इतिहास के पन्नों पर भी लिखी जाएगी संघर्षों की कहानी। मेरे साथ योगेंद्र और पूजा जी है, जो देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे चल रहा है। अगर हाइट की बात करें तो बहुत कम हाइट है, जो खासकर बिहार में देखने को नहीं मिलेगा। इस वक्त हम सीतामढ़ी जिले में हैं और सीतामढ़ी जिले की कहानी बताएंगे। आखिर कहाँ थे, कहाँ पहुँचे हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है योगेंद्र जी आपका। थैंक यू भैया, धन्यवाद। अपने संघर्ष की कहानी बताइए जरा। संघर्ष की कहानियाँ तो बहुत परेशानी था उस समय, बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। हमको उम्मीद नहीं था शादी का और अपने बच्चे का कि हमको एक समय आएगा जो मैं इतिहास के पन्नों पर और गूगल की लाइन में मेरा इतिहास रचा जाएगा। जिस तरह महात्मा गांधी ने अपना एक निशान छोड़ के चले गए, जैसे अभी हर एक पैसों में देखते हैं कि महात्मा गांधी का फोटो लगा रहता है, तो वो भी एक इतिहास है। मर गए मैं एक निशान छोड़ के गए हैं महात्मा गांधी। उसी तरह मेरा भी है, एक समय आएगा तो ऐसा भी कभी याद करेगा 3 फुट वाला योगेंद्र पूजा का शादी, क्या शादी था वो लोग का। तो उसी तरह मतलब हम मतलब बीए तक पढ़ाई किए हुए हैं। बीए तक पढ़ाई करने के बाद नेतागिरी भी किए कुछ दिन। नेतागिरी में सपोर्ट मिला तो अपने वार्ड सदस्य का चुनाव भी लड़े। उसमें कुछ वोटों से हार गए, तभी भी हौसला बुलंद रखते हुए फिर अपने जनते के काम की ओर नज़र डाल दिए। नज़र डाल करके उसी काम को लेकर के सुबह मतलब 10-11 बजे के करीब में अपने बिहार के सीतामढ़ी जिला मुख्यालय के रास्ते से जा रहे थे, तो वहाँ पर एक 4 चक्का ड्राइवर साहब मिले। तो अचानक में वो ड्राइवर साहब प्यार से बोले, छोटू इधर आओ। तो हम उसके पास गए, तो बोला छोटू एक फ़ोटो दे दीजिए। हम बोले किस लिए? तो शादी कराएंगे। जब शादी के बाद तो बोला, तो फिर हम अचानक से मेरा माइंड उदास में आ गया। उदास हुआ इसलिए क्योंकि सीतामढ़ी जिला के अंदर में जितने भी प्रखंड है, पंचायत है, सारे के सारे लोग अपने सीतामढ़ी जिला मुख्यालय के पास सारा व्यवस्था है, कोर्ट कचहरी दुनिया जहान, सारे के सारे लोग। तो सुबह सभी आदमी आते जाते थे। तो हमको लगता है 10 साल हमको सभी लोगों से जान पहचान हो गया था। सभी लोग बोलते थे योगेंद्र शादी कीजिएगा, एक फ़ोटो दे दीजिए। योगेंद्र नाश्ता कर लो ना, एक फ़ोटो दे दो, तुमको शादी करा देंगे पक्का शादी। मतलब इस सभी जनता का, सभी जो चाहने वाले लोग हैं, हम सभी का बात सुनते सुनते मेरा कान पक चुका था। इसलिए उस ड्राइवर साहब पर विश्वास नहीं हुआ। तभी भी एक फ़ोटो दे दिए ड्राइवर साहब को। फ़ोटो लेने के बाद फिर हम अपने काम में चले गए। और वही फ़ोटो कुछ दिन के बाद, 10 से 15 दिन के बाद, वो फ़ोटो पूजा जी के पापा के पास गया। जो पूजा जी मेरी पत्नी बनने वाली थी, उसके पापा के पास गए। और जो ड्राइवर मिले थे वो भी ड्राइवर पूजा जी के पापा के दोस्त थे। और पूजा जी के पापा भी ड्राइवर हैं। और मेरे गांव के भी रजनीश सिंह हैं, रामपुर पड़ोल पछियारी का, वो भी ड्राइवर है। मतलब मेरे शादी में 3 ड्राइवर है। एक मेरे ससुर जी, और एक जिला मुख्यालय के पास भेंट हुए थे, और एक मेरे गांव के रामपुर पड़ोल पछियारी गांव के रजनीश सिंह। तो अचानक से कभी मेरे घर पर जो जिला मुख्यालय के पास भेंट हुआ था वो ड्राइवर साहब, और मेरे गाँव के रामपुर पड़ोल पछियारी गाँव के रजनीश सिंह अचानक से मेरे घर पर आया। तो उस समय हम नहीं थे, मेरे घर का ताला लॉक था। उस समय अपने काम में थे, डुमरा कोर्ट कचहरी जिला मुख्यालय के पास। तो आए तो अचानक से मेरे घर का फ़ोटो खींच लिए वो लोग, क्योंकि पूजा जी का पापा का विश्वास होने के लिए कि हम आपके बेटी के लिए लड़का देखने गए थे, यही घर है, यही द्वार है, इसलिए फ़ोटो खींच लिए। और सभी लोगों से यहाँ पर मेरे घर के पास पूछा कि योगेंद्र जी का नंबर मिलेगा? तो बोला कि नहीं, हमको याद नहीं है। तो ठीक है, नहीं याद है तो एक घर का सामने का सिस्टर है, उसको बोला कि ठीक है कॉपी दे दीजिए, कॉपी पर नंबर लिख देते। अगर योगेंद्र जी शाम को टाइम में आएंगे ना, तो उसको आप नंबर दे दीजिएगा। तो दे दिए और चले गए। और जाने के बाद फिर हम शाम के टाइम में आए, तो मेरे घर का सिस्टर आए। तो मेरे एक आदत है कि जब भी हम घर के पास आते, मैं साइकिल का, छोटा साइकिल है, वो घंटी टनटनाते रहते हैं। तो टनटनाया तो उसको पता चल गया क्या। तो वहीं पर डेयरी के पास उतर रहे थे, तो वहाँ पर एक नंबर दिए, भैया आपके घर पे 2 आदमी आए हुए थे, अब पता नहीं कोई काम से आया हुआ है, कौन काम है, जिसे नंबर दिया बोले कि बात करने के लिए। तो आया, तो वहाँ पर अपने चौकी के पास बैठे स्टूल लगा कर। अचानक से हम फ़ोन लगाए, हेलो कौन?
तो बोला कि हम आपके गांव से ही बोल रहे हैं, पछियारी गांव से, आप पुरबारी गांव से। हम रजनी सिंह बोले कि आपके घर पे रिश्ता लेके गया था। हम बोले भैया आप कैसा रिश्ता? बोला कि आपको शादी का रिश्ता। तो तभी भी विश्वास नहीं हुआ। तब बोले ठीक है भैया, हम व्हाट्सअप नंबर देते हैं, व्हाट्सअप पर लड़की का फोटो भेज दीजिए। तो वह लड़की का फोटो भेजा। तो तभी भी हमको 100 में 100 विश्वास नहीं हुआ, 25% विश्वास हुआ। 75% विश्वास छोड़ दिए पूरे फैमिली लोगों के ऊपर, अपने रिश्तेदार लोगों के ऊपर। तो आए घर पे, अपने माँ को दिखाया, भैया भाभी, भतीजा भतीजी और जीजा जीजी, जो भी रिश्ता में, भांजा भांजी, सभी को सभी हम फोटो भेज दिए मोबाइल के जरिए। और सभी को बोले कि फोटो पसंद कीजिए, अगर सभी को पसंद हो जाएगा तो फिर आमने सामने देखा देखी हुआ। तो सभी को पसंद हुआ और फिर वो ड्राइवर साहब रजनी सिंह थे, उसको फोन कह करके बोला गया कि भैया ठीक है, सभी लोग को पसंद हो गया, सभी लोग आमने सामने देखना पसंद करते। तो वही जहाँ पर जगत जानकी माँ का जन्म धरती है, वहाँ पर सभी को बुलाया गया और आमने सामने देखा देखी हुआ। वहाँ पर भी सबको पसंद हो गया और मेरे पक्ष के जो आदमी सब गया था उस सबको पसंद हो गया। और पूजा जी के भी पक्ष के आदमी आया हुआ था, पूरे फैमिली को लोग, उसको भी पसंद हो गया। पसंद होने के बाद फिर वो लोग घर चले गए, फिर हम अपने घर आ गए। फिर 1 से 2 दिन में नंबर मिला, पूजा जी के फैमिली का नंबर दिया, बातचीत कर। तो वही 1 से 1.5 महीना तक बात होते रहा। जब शादी का टाइम आया तो वही 20 नवंबर 2022 को उस डेट पर बहुत धूमधाम से, जहाँ पर जगत जानकी माँ का जन्म धरती पुनौरा धाम, उस पुनौरा धाम पर शादी हुआ। और शादी हुआ उस रात को हम अचानक से वायरल हुए। वायरल होने के बावजूद भी हमको पता नहीं चला कि हम रातों रात वायरल स्टार बन गए। जब पता चला, जब हम अपने घर पे आए सुबह के टाइम में, तो सुबह के टाइम में भी है राकेश भैया जो प्रेस क्लब का अध्यक्ष बने हुए हैं, न्यूज़ 18 भैया, वो भैया माइक लेकर के 2-4 आदमी और थे, एकदम खड़ा है देहरी पर मुस्ताज। हम बोले भैया लोग क्या खड़ा है माइक को लेकर के? तो तब पूछे भैया किस लिए आप लोग खड़ा है? तो बोला कि तुम हीरो बन गया। हम कहे भैया कैसा हीरो हूँ हम, तो पता नहीं है। अरे तुमको पता चलेगा ना, 1 से 2 दिन में पता चलेगा तुम्हारा, तो तुम बहुत बड़ा हीरो हो। तो वही भैया आया और न्यूज व्यूज लिए और उसी दिन से मेरे घर पे लोगों का तांता लगा रहा। तो ये रहा आपकी संघर्ष की कहानी।